नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मंगलवार को कारोबार के दूसरे दिन बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ खुला। बीएसई सेंसेक्स आज 125 अंक की बढ़त के साथ 38,754 अंकों पर खुला है। वहीं निफ्टी 11,450 के स्तर पर खुला। सेंसेक्स 39,000 के स्तर के करीब और निफ्टी 11,500 के स्तर के करीब कारोबार कर रहा है। फ्यूचर रिटेल के शेयर में 10% की गिरावट है। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी शख्सियत हमेशा याद की जाएगी। मनमोहन सरकार में प्रणब मुखर्जी 2009 से 2012 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। देश की बदलती स्थितियों पर भी उनकी लगातार नजर रहती थी, इसलिए 25 साल बाद एक बार फिर उन्हें देश की अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर ले जाने का जिम्मा मिला था। प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल के दौरान ही साल 2010 में देश की जीडीपी ग्रोथ 8.50% दर्ज की गई थी, जो साल 2000 से 2020 के दौरान सबसे अधिक है। वित्त वर्ष 2020-2021 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 0 से 24% तक नीचे जाने पर आर्थिक विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। साथ ही सरकार को सुझाव दिया है कि अगर निवेश और खपत बढ़ाने पर जोर दिया जाए तो अंतिम तिमाही तक विकास दर में सुधार किया जा सकता है। कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था को पहली तिमाही में 13 लाख करोड़ की चपत लगी है। अगर त्योहारी सीजन में सरकार खपत बढ़ाने में सफल रहती है तो हम उम्मीद जता सकते हैं कि चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर में सुधार आ सकता है। इसके लिए सरकारी निवेश को पिछले साल के स्तर तक ले जाना जरूरी है। आरबीआई की ओर से कर्जदारों को राहत के लिए 31 अगस्त तक दी गई मॉरेटोरियम सुविधा का लाभ उठाने वाली 75% कंपनियों की वित्तीय हालत महामारी से पहले ही खराब थी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने सोमवार को जारी एक सर्वे में बताया कि अर्थव्यवस्था की सुस्त गति का असर पिछले साल ही कंपनियों पर दिख रहा है। रेटिंग एजेंसी के अनुसार देश भर में गैर वित्तीय क्षेत्र की 2300 कंपनियों पर किए गए सर्वे में पता चला है कि 3/4 कंपनियां पहले से ही कर्ज भुगतान को लेकर दबाव झेल रही थी। कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन शुरू होने के बाद आरबीआई ने मार्च से अगस्त तक ईएमआई भुगतान पर छूट दी थी। ऐसा माना जा रहा था कि इस बार गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि होगी, लेकिन सरकार ने इस मामले में लोगों को राहत प्रदान की। इस बार गैस सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर 14 किलोग्राम की कीमत में इजाफा नहीं हुआ और कुछ शहरों में इसके दाम कम हुए हैं। इसी तरह 19 किलो वाले सिलेंडर के दामों में कटौती की गई है और इसके लिए ग्राहकों को कम कीमत चुकानी होगी। गैस सब्सिडी वाला सिलेंडर की कीमत कोलकाता और चेन्नई में थोड़ी कम हुई है। कोलकाता में इसकी कीमत अब 620 रुपए 50 पैसे हो गई है, जबकि पिछले महीने यह 621 रुपए में मिल रहा था। इस तरह कोलकाता में इसकी कीमत में 50 पैसे की कमी आई है। सितंबर महीने की शुरुआत पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी के साथ हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम में 5 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 82 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। हालांकि डीजल की कीमत में आज फिर कोई फेरबदल नहीं हुआ है। अगस्त महीने में 12 बार पेट्रोल का भाव बढ़ा था। इस दौरान पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 60 पैसे का इजाफा हुआ है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी और बाजार की दिग्गज निवेशक भारतीय जीवन बीमा निगम ने कोरोना के बावजूद अच्छा काम किया है। इसने 2019-20 में 2 करोड़ 19 लाख नई पॉलिसी जारी की, जो पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड है। साथ ही इसी अवधि में निगम ने क्लेम सेटलमेंट के तहत कुल 1,59,770 करोड़ रुपए का भुगतान पॉलिसी धारकों को किया। साथ ही इसी अवधि में निगम ने क्लेम सेटलमेंट के तहत कुल 1,69,770 करोड़ रुपए का भुगतान पॉलिसी धारकों को किया। इसके तहत कुल 215 लाख दावों का सेटलमेंट किया गया। लॉकडाउन में रेवेन्यू कलेक्शन घटने से केंद्र सरकार का वित्तीय घाटा 4 महीने में ही पूरे कारोबारी साल के लिए तय की गई सीमा से 3.1% ज्यादा हो गया। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जुलाई तक केंद्र सरकार को 8,21,349 करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा हुआ। यह सालाना लक्ष्य का 103.1% है। ऑयल टू टेलीकॉम कारोबार करने वाला समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जल्द अपने रिटेल कारोबार का एक हिस्सा बेच सकता है। इसके लिए मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की अमेरिका की दिग्गज रिटेल कंपनी वॉलमार्ट से बातचीत चल रही है। इस मामले से वाकिफ एक एग्जीक्यूटिव के हवाले से द मॉर्निंग कॉन्टेस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने के लिए वॉलमार्ट प्राथमिक कंपनी के रूप में उभर कर सामने आई है। सोमवार को वायदा बाजार में सोने की मांग में तेजी के चलते सटोरियों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिसके चलते सोने का भाव 132 रुपए बढ़कर 51,580 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दूसरी तरफ वायदा कारोबार में चांदी भी ज्यादा मांग के चलते
611 रुपए बढ़कर 69,448 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में डिलीवरी होने वाले सोने की कीमत 132 रुपए या 0.26% की बढ़त के साथ 51,580 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 14,943 लॉट के लिए कारोबार हुआ। सरकार ने सोमवार को कंपोजिशन योजना के तहत आने वाले डीलरों के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 2 माह आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया। पिछले कुछ माह में यह दूसरी बार समय सीमा को बढ़ाया गया है। इससे पहले यह रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 15 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक ट्वीट में कहा, वित्तीय वर्ष 2019-20 की जीएसटी चार्ज भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।